ये बात है क्लास 12th की। और ये जो इंसिडेंट था ये तुम्हारी आंखें खोल देगा, आई एम डैम श्योर। और मैं तुम्हें पूरा स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मेरा फ्रेंड था और मैं था। मतलब हम दोनों साथ में बैठे हुए थे क्लास में, और यहाँ पे वो सामने वाला बंदा आता है और इसने, मेरे फ्रेंड ने थोड़ा सा मजाक किया इससे। यहाँ मेरे सबसे पहली गलती थी मेरे फ्रेंड की। किसी भी स्ट्रेंजर से तुम्हें मजाक नहीं करना है, सबसे पहली बात तो। जब तक तुम उसे जानते नहीं हो, उसका नेचर नहीं जानते हो, सच में। जब तक तुम उसका नेचर नहीं जानते हो, तुम्हें किसी से मजाक या कोई बकचोदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। जब तुम उसका, सामने वाले का प्रॉपर नेचर जान जाओ कि हाँ भाई ये कैसा है बंदा, जॉली है, ठीक है, मस्त है, चिल गाय है, तो उसके साथ में तब तुम मजाक कर सकते हो। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर वो बंदे ने क्या है, वो उस छोटी सी बात को, सच में बहुत छोटी सी बात थी, अब उसने उस बंदे को सीरियस ले लिया, मतलब मेरे फ्रेंड की बात को। अब उसने सीरियस ले लिया। क्लास ख़त्म होती है, पूरा लास्ट पीरियड ओवर होता है और जाके फिर हम बाहर मिलते हैं। तो वो अपने दोस्तों के साथ में था और वो मुझे और उसको धमका रहा था, उसको धमका रहा था। फिर मैं बीच में गया तो मुझे बोल रहा है कि तेरा और मेरा कोई मैटर ही नहीं है, तू साइड में हो जा, तेरे दोस्त से बात करनी है। मैंने बोला भाई मेरा दोस्त है, मेरे से बात कर सामने। तो मैंने भी उसको बोला कि हाँ भाई जो बात है मेरे सामने कर। तो उस समय बात वाली लड़ाई थी। ऐसे सब कुछ इधर उधर करके ख़त्म हो जाता है। इधर उधर के बच्चे आ जाते हैं, कुछ मेरे जानने वाले, कुछ उसके जानने वाले, तो ऐसे करके ये बातों में ख़त्म हो जाता है। वो सब चले जाते हैं। फिर हम भी अपने घर जाने के लिए रेडी हो रहे थे, बाइक वाइक निकाली हमने और फिर हम जा रहे थे अपने घर। तो क्या हुआ, हम रास्ते में ही थे और एक बंदा जो मेरे ही क्लास का था, वो बंदा आके चिल्ला के बोलता है कि देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और हमारे सामने। तो वी आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि भाई क्या हो रहा है। तो वहाँ पे 10 बंदे आते हैं, कम से कम 10 बंदे, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। 10 बंदे आते हैं और इसको, मेरे फ्रेंड को, वो पीट के चले जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट वो इतना सडन था, आई थिंक 3 और 4 सेकेंड वो मारा होगा उसको। तो इतना सडन था वो कि कुछ भी हमें समझ नहीं आया। मैं बाइक चला रहा था और मेरा फ्रेंड पीछे बैठा हुआ था। तो वो बंदे मार के और फिर भाग गए और वो हमें मौका नहीं मिला कि हम कुछ भी रिस्पॉन्ड कर पाएँ। और फिर उसके बाद में हम चले जाते हैं, जब हम देखते हैं कि वो बंदे भाग चुके हैं हम चले जाते हैं। फिर हम घर जाते हैं, फिर हम इसी बात का सोच रहे रहते हैं कि भाई क्या करना है, क्या करना है अब। तो उसने अपने जो मामा वगैरह हैं इसके, वो इसी स्कूल से पास आउट थे, उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, उसके मामा ने, और ऐसे फिर आगे बात चली। फिर मेरे फ्रेंड के मामा ने, उनके दोस्तों ने, मामा तो नहीं आए थे, उनके दोस्तों ने इस बंदे को काफ़ी बुरी तरह मारा और ये इसको बोला मेरे फ्रेंड को कि तू मार, इसने जैसे तुझे मारा था वैसे तू मार इसको। और लास्ट में तो भाई उनके दोस्तों ने मतलब ईंटों से मारा था उसको, वो सामने वाले बंदे को। सोचो तुम भाई, कुछ भी सीवियर हो सकता है। सिर्फ छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उस बंदे ने इतना इशू क्रिएट किया। मैं कहता हूँ बातों से वो चीज़ सॉल्व हो सकती थी, जो हुआ वो बातों से भी सॉल्व हो सकता था, बट नहीं, उसने रास्ता चुना लड़ाई का। तो भाई अब ये हुआ। अब ये बंदे प्लान करने लगे इसको, मेरे फ्रेंड को, कि बोर्ड्स के एंड में मारेंगे। तो वहाँ पे एक बंदा था, वो आता है ऐसे, वो लोग रोज़ इधर उधर, मैं देखता था कि ये बंदे इधर उधर जा रहे हैं, मतलब इसके आसपास रहते हैं। तो मैंने उसको ये बात बताई भी, तो वो अपने एक आध दोस्तों के साथ में आता था और मैं तो रहता ही था उसके साथ में। तो ये सब चीज़ें होने लगी। फिर एट द एंड जिस दिन मैथ्स वालों का पेपर था, मैथ्स और बायो वालों का, तो उस दिन जो लास्ट पेपर था उनका, उनमें से एक बंदा मेरे फ्रेंड को आके मारता है, उसके दोनों हाथ पकड़ता है, मारता है। तब उस टाइम पे मैं कहाँ था, मैं गाड़ी अपनी निकालने गया था पार्किंग में से। पार्किंग वहाँ से दूर थी, तकरीबन 600 मीटर दूर थी। हाँ, वो बहुत अंदर जाके थी पार्किंग। तो क्या बोलते हैं, अब वो घूमते टहलते हम उधर जाते थे। मैं सबसे पहले मैं करके आ गया था अपना पेपर। तो मैं गया था पार्किंग निकालने के लिए, पार्किंग में से गाड़ी निकालने के लिए। मैं गाड़ी निकाल के आ रहा हूँ, वो सब मेरे से क्लास के लड़के कहते हैं कि यार तेरे फ्रेंड को तो उसने मार दिया। मैं जल्दी जल्दी जाके देखता हूँ, तो भाई मैं देखता हूँ क्या हो गया, क्या हो गया। तो वो मुझे बताता है कि ऐसा ऐसा एक बंदा था, वो मार के चला गया। मैंने बोला तू क्या कर रहा था। तो यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, मेरा फ्रेंड जो था, ही इज़ वेरी लकी कि इसको उन लोगों ने सीवियर नहीं मारा। मारा था, स्टार्टिंग वाला जो मारा था वो उसमें लगी थी, बट कह रहे हैं ना जैसे कोई बोन क्रैक या फिर कुछ और,
ये इंजरीज़ नहीं हुई थी या फिर कोई टेंडन, कोई लिगामेंट ये नहीं टूटा था, फ्रैक्चर नहीं हुआ था, कुछ भी, बॉडी में सब कुछ सेफ था। और मैं सच बता रहा हूँ, ही इज़ वेरी लकी। और वहीं पे मैंने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं ना। देयर वाज़ अ गाय जो कि यहाँ पे मेरे घर के पास में काम कर रहा था। उसका ये शोल्डर पूरा यहाँ तक बहुत वहाँ पे गहरी चोट लगी हुई थी। बस वो रिकवर्ड था वो एरिया, बट काफ़ी गंदी चोट लगी हुई थी उसको। मैंने उससे पूछा कि भाई ये कैसे आपको लग गया इतना, मतलब ये तो बहुत तगड़ा ही लगा है। तो उसने मुझे बताया कि मेरी लड़ाई हो गई थी यार, मेरे कुछ वो कॉलेज के लड़के थे, उनसे लड़ाई हो गई थी। तो भाई मैं सब समझा कि ये होती है स्ट्रीट फाइट। भाई क्या बकचोदी हो सकती है स्ट्रीट फाइट से। तो ऐसे एग्जाम्पल्स तुमने भी देखे होंगे कि भाई लड़ाई में कोई नहीं देखता है सामने क्या है क्या नहीं है, वो उठा के मार देंगे। और बहुत ज़्यादा इससे बकचोदी हो सकती है, मतलब जीवन तुम्हारा पटरी से उतर सकता है। मैं कह रहा हूँ करियर तुम्हारा ख़त्म हो सकता है इस चीज़ से। क्या करियर, क्या तुम अगर मान लो कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हो, तुम अपना जीवन नहीं जी पाओगे नॉर्मली भाई मेरे। कई सालों तक कई चीज़ों से तुम्हें ब्रेक लेना पड़ जाएगा। और ये इतनी गंदी चीज़ है ना, इतनी गंदी चीज़ है किसी से लड़ाई मोल लेना। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनको रास्ता बदलना पड़ता है। वो उस रास्ते से जाते नहीं कि भाई वो वहाँ पे बंदे खड़े होंगे मुझे मारने के लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें, थैंक गॉड भाई मेरा एक दो जगह ही हुआ था और वो लफड़ा जल्दी सॉल्व हो गया। और मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैं अब कोई मुझे कुछ कहता भी है तो भाई मैं उन चीज़ों को बातों से सॉल्व करने पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ इंस्टेड ऑफ लड़ाई झगड़ा। और मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज़ें इतनी वर्ष हो जाती है ना एंड में, तुम कितने ही वो फन्ने खा बन जाओ, कितनी ही तुम कुछ भी सीख लो, अगर यू आर नॉट अ ट्रेंड फाइटर तो मैं कहता हूँ तुम्हें ये रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। इफ़ यू आर अ ट्रेन फाइटर देन तुम सोच सकते हो लड़ने का। बट अगर तुम बिल्कुल इस चीज़ में नहीं हो, किसी फिज़िकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो, ना तुम जिम कर रहे हो या फिर ना तुम्हें किसी ऐसी स्ट्रेंथ में तुम्हें कुछ, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि लेवरेज है, ना तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम एकदम फिजिकली वीक बंदे हो, उसके बाद में जाके तुम लड़ाई का सोच रहे हो, तो भाई तुम ख़त्म हो। क्योंकि हर वक्त तुम्हारे साथ में तुम्हारे दोस्त नहीं रहेंगे, हर वक्त तुम्हारे साथ में बाकी तुम्हारे जो बंदे लोग रहेंगे वो नहीं रहेंगे। तुम्हें कोई अकेले पाके पेल के चला जाएगा। और यही ये सब करते हैं, ज़्यादातर यही होता है, ये सब अकेले ढूंढ कर तुम्हें मारते हैं। रास्तों में तुम्हें बच के चलना पड़ता है। मैंने अपने कई दोस्तों को देखा था, वो सब मारने के लिए घेर के लोगों को तैयार रहते थे कि भाई यहाँ से आएगा तो पेल देंगे उसको। और हुआ भी है। और उसी में से मेरा एक फ्रेंड भी था, उसका कुछ लड़की का मैटर था, किसी की गर्लफ्रेंड को उसने प्रपोज़ मार दिया था। तो उसको सब ट्यूशन जाता था तो वो तो उसको उसके घर से लेकर जो रास्ते में एक चौक पड़ता था वहीं पे लौंडे खड़े रहते थे उसको पीटने के लिए। सोचो भाई, क्या तुम 10-15 लोगों के सामने वो क्या कर देंगे, तुम्हारा आँख फोड़ देंगे कि भाई क्या तुम्हारा गोटा, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कहाँ कहाँ तुम्हारे लग सकती है और तुम्हारे जीवन पटरी पे से नीचे उतर सकता है। और ये सिर्फ तुम एक लड़ाई दूर हो, एक स्ट्रीट फाइट दूर हो। सो प्लीज़ 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 अवॉइड दिस स्ट्रीट फाइट। ये सिर्फ जो स्ट्रीट फाइट होती है, ये सिर्फ ये वही बंदा करेगा जो बिल्कुल दिमाग से ग्रोन अप नहीं है, एकदम बकचोद है, जो अभी 8th 9th 10th में आए हैं ये बच्चे, यही सब लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। मैं सच बता रहा हूँ, कॉलेज तक में ऐसे तुम्हें चोमू मिल जाएंगे जो तुमसे लड़ाई झगड़ा, वो उनकी उम्र बढ़ जाएगी, एज बढ़ जाएगी, शरीर बढ़ जाएगा, बट दिमाग उनका वहीं रहता है, एक ही जगह, एक ही सोच। और अब तो ये इंस्टा और ये स्टेटस लगाना इंस्टा पे, वो गुंडागिरी करना और ये सब, इस सब पे ये हवाबाजी में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो भाई मैं कहता हूँ इन लोगों से बिल्कुल ही दूर रहो। मैं कहता हूँ कहीं पे अगर तुम्हें झुकना है झुक जाओ, बट हाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ अथॉरिटी का सहारा लो, लीगल चीज़ों का सहारा लो। मैं कहता हूँ मुंह से जहाँ तक लड़ सकते हो वहाँ तक लड़ लो, बट जब फिज़िकल की बात आए तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ से जहाँ तक हो सकता है इस चीज़ को अवॉइड करना। इट इज़ बी बेटर कि तुम अवॉइड कर दो इंस्टेड ऑफ कि तुम जाके उस चीज़ में कूद जाओ जब तक वो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है तुम्हें। भाई बिल्कुल अवॉइड कर दो, ये जीवन की बेस्ट एडवाइस हो सकती है तुम्हारे। शांति से सुखी जीवन जियोगे बिना टेंशन के। जब जब ये सब कुछ नहीं होता है तो सोचो, कभी कोई लड़ाई हुई होगी, तुम्हारे दिमाग में टेंशन आ गया होगा। जब तुम शांति जीवन जीते हो ना तो कम से कम तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम कम रहती है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई हो तो।
तो इसीलिए प्लीज़ अवॉइड स्ट्रीट फाइट्स और आर्ग्यूमेंट से उसको सुलझाने की कोशिश मत करो। जस्ट एक अच्छी कॉन्वर्जेसन करो, एक कंक्लूजन पे पहुँचो और उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दो बातों से, बस। दिस इज़ द सॉल्यूशन।